राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप पहले से बेहतर होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आचार्य रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं अब की बार। जी हाँ, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था हमारे लिए। भिवानी से हमारी क्लाइंट ने पूछा था कि उनकी मैरिज कैसे होएगी, लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी। तो हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा और कैसे इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये उनकी कुंडली निकल गई भाई। ठीक है, ये उनकी कुंडली है और पहले लगन चार्ट से आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये लगन चार्ट ओपन हो गया उनका। ये अब ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लगन चार्ट उनका चंद्रमा का लगन है भाई। चंद्रमा बैठा है भाग्योदय में, तो भाग्योदय उनका चंद्रमा की तरह चलता रहेगा। ठीक है, मीन राशि पे है, साथ में सैटर्न है, तो थोड़ा मून पीड़ित हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो उनका मैरिज का देखते हैं। तो मैरिज का ये है भाई, सप्तम भाव होता है मैरिज का। ठीक है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं मकर राशि के शनि, और शनिदेव महाराज बैठे हैं कहाँ पे? भाग्य उदय 9वें भाग में। ठीक है, 9th हाउस में बैठे हैं भाई। और शनि के साथ वेनस बैठे हैं और जुपिटर बैठे हैं। तो वेनस तो इनको अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई शनि के मित्र हैं। लेकिन जुपिटर इनको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ऊपर से जुपिटर है वो नीच का है यहाँ पे। ठीक है, पावर भी कमज़ोर है। वैसे जुपिटर कभी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर ये अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, तो इनको बचा लेगा। जो इनका जो क्वेश्चन है ना, चलो लास्ट में बताते हैं कंक्लूजन। ये फिफ्थ हाउस होता है भाई। ठीक है, फिफ्थ हाउस के स्वामी कौन है? वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है। ठीक है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। तो दोनों का कनेक्शन कहीं पे बन रहा है क्या? क्योंकि लव मैरिज तभी होती है जब फिफ्थ हाउस और ये सेवन्थ हाउस का रिलेशन हो, या इनके स्वामी एक दूसरे घर में बैठ जाएं, तो वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन भाई मंगल की फोर्थ दृष्टि किस पे है? शनि पे। और शनि की 10th दृष्टि किस पे? मंगल पे। तो ये बिल्कुल पूर्ण योग हैं। ठीक है, लव मैरिज के। भाई जब फिफ्थ और सेवन्थ के स्वामी एक दूसरे को देखें या एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, तो मैरिज के चांस रहते हैं कि लव मैरिज हो जाए। ठीक है, अब और सेकंड बात, जो वेनस है ना इनका, वो यहाँ पे लगन को क्या दे रहा है? अशुभ रिजल्ट दे रहा है। तो वेनस लव मैरिज करवाने के पूरे चांस रहेंगे। और केतु की जो 12th दृष्टि होती है, वो भी इसको मैरिज में भेज देगा, लव मैरिज करवाएगा, पूरा चांस रहेंगे। ऊपर से भाई अगर इनका जुपिटर अच्छा रहा ना, तो बचा देगा जुपिटर इसको। भाई गुरु तो गुरु होता है, लेकिन गुरु के पास पावर नहीं है, बिल्कुल वीक है और नीच होके बैठा है। फिर भी गुरु पूरा मेहनत करता है भाई, अच्छे रिजल्ट ले के आता है। लेकिन अब इनके ही अच्छे कर्म नहीं हुए ना, तो फिर लव मैरिज के पूरे योग रहेंगे। ठीक है, और अगर इसको डिटेल में जानने ना, वैसे इनकी अब दशा दिखाऊं तो मैं आपको, इनकी दशा चली हुई है अभी, वेनस की चली हुई है। वेनस में क्या रखे हैं? 2030 तक वेनस की रहेगी। वेनस में शनि आ रखे हैं। तो ये तो था किससे? लगन चार्ट से। अब इस लगन चार्ट से तो दिख रहा है भाई, अलग से ही बोल रहा है कि लव मैरिज होगी। अब और अंदर जाके देखते हैं, दूसरे सिस्टम से देखते हैं, दूसरी टाइप की कुंडली देखते हैं, केपी सिस्टम से। केपी सिस्टम में वही जो जब बर्थ टाइम था, तो उस टाइम पे एक्चुअल पोजीशन क्या थी प्लेनेट की? कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, देखते हैं। तो ये इनकी केपी कुंडली निकल गई भाई। ठीक है, क्या चेंज हुआ है? जो वेनस थे ना, वेनस कहाँ पे आ गए? सिक्स्थ हाउस में आ गए हैं। ठीक है, सेवन्थ से। तो ओनली जुपिटर रह गए यहाँ पे, थोड़ा अच्छा करेंगे। और अब वेनस के साथ ना मार्स मिलके, मार्स और वेनस, ये मल्टीपल अफेयर या ऐसी चीज़ें कराएगा। मून इनका पहले ही वीक है, तो यहाँ से भी ज़्यादातर योग बन रहे हैं कि
लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन ना एक बात बताऊं मैं, एक योग ये भी होता है कि जब भी वेनस से एक हाउस आगे या 3 हाउस या 9 हाउस आगे जुपिटर बैठ जाए तो अरेंज मैरिज होती है। तो एक योग ये बन रहा है, ठीक है। तो और जुपिटर इनका अच्छा रहा ना, मैं बोल रहा हूँ जुपिटर की पावर बढ़ानी पड़ेगी इनको। जुपिटर इनका अच्छा रहा, या फिर देखो 5th हाउस में कौन बैठा है, सैटर्न। तो ये अपने पिता को या घर बार को सोच समझ के, घर को देख के ही डिसीजन लेगी। एक टाइप से आप ऐसे भी बोल सकते हो लव विद अरेंज हो जाए, जब घर के एग्री करेंगे ना तभी करेगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये केपी कुंडली से में एक और तीसरे तरीके से और देखते हैं भाई, ठीक है। नक्षत्र नाड़ी से और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। नक्षत्र नाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट बता देगा इनके बारे में क्या कुछ है, ठीक है। तो केपी सिस्टम के अंदर ही ये रहा नक्षत्र नाड़ी। देखो इनकी दशा चली हुई है किसकी, वेनस की। तो वेनस में देखो क्या क्या है अपने पास। मैरिज को डिनोट करता है 2, 6, 10, 11, ये अरेंज मैरिज। लव के लिए होगा 2, 7, 10, 11, ठीक है। और लव है तो 2, 5, 7, 10। तो वेनस में है देखो 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है, और 11 भी है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, और 6 भी है। तो अरेंज और लव दोनों को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। अब वेनस में क्या चला हुआ है, सैटर्न चला हुआ है। तो सैटर्न में क्या रखा है देखो, सैटर्न में 5 है, 7 है, 11 है, और 6 भी है। तो 5, 7, 11 मिल रहा है। लेकिन देखो 5, 8, 12 मिल रहा है सैटर्न के अंदर। 5, 8, 12 शो करता है किसको, 5, 8, 12 डिनोट करता है किसको, मल्टीपल अफेयर को, या अगर ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। 5, 8, 12 ये भी डिनोट कर रहे हैं सैटर्न के अंदर। और 5, 7, 8, 12 ये किस, और 11 भी है। तो ये मैरिज के बाद भी कुछ शो कर रहा है ये, ठीक है। अब इसके ना हमें जब हमने कैलकुलेट किए थे क्या, 7th हाउस का जो स्वामी था ना इनका, जुपिटर, और जुपिटर में क्या था, मार्स, मंगल, विवाह के कारक ग्रह थे ये इसके। तो इनमें भी देखो क्या रखा है, देखो 5 भी आ रखा है, 2, 5, 7 आ रखा है इसमें भी, साथ में 6 भी है। तो क्लियर क्रिस्टल जवाब नहीं मिले। लेकिन जो मेन है ना वो देखो 5, 8, 12 बहुत बार है इनकी कुंडली में। 5, 8, 12 ये किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। 5, 8, 12 बहुत बार है कुंडली में। 5, 12, 5, 12, 5, 8, 12 नक्षत्र नाड़ी में दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं भाई लव मैरिज को, ठीक है। हाँ थोड़ा, अरे अगर इनके अच्छे भाई गुरु को पावर बढ़ा देना तो कहीं ना कहीं वो अरेंज, लव विद अरेंज में चेंज हो सकती है मैरिज, ठीक है। बाकी इनकी न्यूमरोलॉजी से देखे ना कुंडली, इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नहीं है, ठीक है, और 6 नहीं है। तो वो थोड़ा लैक पॉइंट है। लेकिन पाम रीडिंग से पूरे सिंबल मिल रहे थे फिर से, तो इसलिए इसको हम क्या बोल लेंगे, अगर ये लव विद अरेंज करती है ना तो बेस्ट रहेगा इनके लिए, परिवार वाले भी ठीक रहेंगे। अदरवाइज लव के चांस हैं भाई इनमें, ठीक है। ओके देन, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और किसी टॉपिक पे बनानी हो तो वो भी बताना। जय हिंद, जय भारत, राम राम।